गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग एंड सब्जेक्ट है हमारा क्या, सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड प्लेन टेबल सर्वेइंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट थी जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिए थे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग की क्या डेफिनेशंस होती है, और अगर हम यहाँ पे किसी भी एरिया का सर्वे वर्क कर रहे हैं तो सर्वे वर्क के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स के लिए बात की थी, हम उन इक्विपमेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे। इक्विपमेंट में हमने क्या क्या देखे थे, फर्स्ट कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे प्लेन टेबल के बारे में डिस्कस किए थे कि प्लेन टेबल क्या होता है और कैसे ये मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट इक्विपमेंट। सेकंड हमने इसमें एलाइडेड के लिए बात किए थे, एलाइडेड क्या होता है, क्या साइज़ इसमें यूज़ किया जाता है। फिर हमने यहाँ पे एलाइडेड के टाइप्स के लिए बात किए थे कि एलाइडेड दो टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या होता है, प्लेन एलाइडेड, फर्स्ट क्या होता है प्लेन एलाइडेड, एंड जो सेकंड क्या होता है, टेलीस्कोपिक एलाइडेड। सेकंड क्या होता है, टेलीस्कोपिक एलाइडेड। ठीक है, तो हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग की डेफिनेशंस क्या होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो इक्विपमेंट्स में हमने क्या देखा यहाँ पे, फर्स्ट प्लेन टेबल, सेकंड इज़ द एलाइडेड। और एलाइडेड जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट इज़ द प्लेन एलाइडेड एंड सेकंड जो होता है टेलीस्कोपिक एलाइडेड। तो हमने समझा यहाँ पे कि प्लेन एलाइडेड के लिए क्या डेफिनेशंस होती हैं। तो इस प्लेन एलाइडेड के बारे में हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने टेलीस्कोपिक एलाइडेड के बारे में डिस्कस किया था कि टेलीस्कोपिक एलाइडेड की क्या डेफिनेशंस बनेगी, ये हमने इसमें डिस्कस किए थे। ओके, देन हमने यहाँ पे मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशंस के लिए बात किए थे। अगर हम यहाँ पे सर्वे वर्क कर रहे हैं तो सर्वे वर्क में हमें क्या डिस्कस करना है कि मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन क्या होती हैं, मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, तो मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशंस के लिए हम ओरिएंटेशन किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय कंपास के थ्रू ओरिएंटेशन किया जाता है। एंड जो सेकंड ओरिएंटेशंस किया जाता है, फर्स्ट इज़ द बाय कंपास एंड सेकंड इज़ द बैक रे ओरिएंटेशन। बाय कंपास, सेकंड इज़ द बाय बैक रे ओरिएंटेशन। सेकेंड क्या होता है, बैक रे ओरिएंटेशन। तो ये हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशंस के लिए कंपास के थ्रू एंड बैक रे ओरिएंटेशंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग की मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रोसीजर्स क्या होता है। तो हमने यहाँ पे इसके प्रोसीजर्स के लिए बात किए थे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग अगर हम यहाँ पे वर्क करवा रहे हैं तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रो फॉर क्या होता है, प्लम्बिंग फॉर क्या होता है, प्लम्ब बॉब। तो ये हमने यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़े थे। कंपास की डेफिनेशंस क्या होती है, लेबलिंग ट्यूब का, लेबल ट्यूब का यूज़ हम किस लिए करवाते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड के थ्रू हम यहाँ पे लेबलिंग करवाने के लिए हम यहाँ पे लेबल ट्यूब का यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, रेडिएशन मेथड। फर्स्ट इज़ द रेडिएशन मेथड एंड जो सेकंड होती है वो ट्रिवर्सिंग मेथड। रेडिएशन मेथड, ट्रिवर्सिंग मेथड, रेडिएशन मेथड, ट्रिवर्सिंग मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड। हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, रेडिएशन, ट्रिवर्सिंग एंड इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शंस के बाद हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरसेक्शन के बाद एक और यहाँ पे मेथड्स होती है, रेडिएशन, ट्रिवर्सिंग, इंटरसेक्शन, और एक और होती है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए ये चार मेथड्स का यूज़ किया जाता है, रेडिएशन, ट्रिवर्सिंग, इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन मेथड। तो अब हम यहाँ पे ये सारी ही चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। अब आज के इस क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोला जाता है क्या, कर्व सेटिंग। तो हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कर्व सेटिंग के बारे में, कि कर्व सेटिंग के लिए क्या डेफिनेशन होगी।
कर्व सेटिंग। ठीक है, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? कर्व सेटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लेन टेबल सर्विंग में कर्व सेटिंग ये हमारा टॉपिक हो गया। कर्व रेफर्स टू चेंज इन अलाइनमेंट। तो कर्व का यूज़ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? अलाइनमेंट को चेंज के लिए। तो कर्व रेफर्स टू चेंज इन अलाइनमेंट। कर्व किसको रेफर्स कर रहा है? कर्व रेफर्स टू चेंज इन अलाइनमेंट, रेफर्स टू चेंज इन अलाइनमेंट। चेंज इन अलाइनमेंट। तो हम यहाँ पे टॉपिक क्या है? कर्व सेटिंग। कर्व रेफर्स टू चेंज इन अलाइनमेंट, चेंज इन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ। ड्यूरिंग द मूवमेंट, तो हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? ड्यूरिंग द मूवमेंट on a straight path, during the movement on a straight path। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पे टॉपिक है कर्व सेटिंग कि कर्व रेफर्स टू चेंज इन अलाइनमेंट। कर्व किसको रेफर्स कर रहा है? अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए रेफर्स कर रहा है। एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है कर्व सेटिंग के लिए? चेंज इन अलाइनमेंट इज आइदर इन। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? चेंज इन अलाइनमेंट चेंज इन, जो हम अलाइनमेंट चेंज करेंगे, चेंज इन अलाइनमेंट इज आइदर इन, चेंज इन अलाइनमेंट इज आइदर इन वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज आइदर इन वर्टिकल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या टॉपिक है हमारा? सर्विंग, प्लेन टेबल सर्विंग में कर्व सेटिंग। कर्व सेटिंग के डेफिनेशंस क्या है कि कर्व रेफर्स टू चेंज इन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास लाइन हो गई, तो इसके चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कर्व सेटिंग का। तो कर्व किसको रेफर्स कर रहा है? अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन अलाइनमेंट इज आइदर इन वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हम अलाइनमेंट को चेंज करेंगे या तो ये वर्टिकल प्लेन में इसको चेंज करेंगे या तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज किया जाता है। तो चेंज इन अलाइनमेंट इज आइदर इन वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इफ अलाइनमेंट चेंज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर जो अलाइनमेंट है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज हो रहा है तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है? इट फॉर्म हॉरिजॉन्टल कर्व। तो इसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल कर्व। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे? इफ अलाइनमेंट चेंज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ अलाइनमेंट चेंज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर जो अलाइनमेंट है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज हो रहा है, अलाइनमेंट चेंज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल कर्व। अलाइनमेंट चेंज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाती है? हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए। नेक्स्ट, इफ अलाइनमेंट चेंज इन वर्टिकल प्लेन। अगर जो अलाइनमेंट है ये वर्टिकल प्लेन में चेंज हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल कर्व। इफ अलाइनमेंट चेंज इन वर्टिकल प्लेन, अगर जो अलाइनमेंट है ये वर्टिकल प्लेन में चेंज हो रहा है, इफ अलाइनमेंट चेंज इन वर्टिकल प्लेन इट फॉर्म वर्टिकल कर्व। इट फॉर्म वर्टिकल कर्व।
इट फॉर्म वर्टिकल कर्व, इट इज समिट कर्व और वैली कर्व। तो इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज समिट कर्व, समिट कर्व और वैली कर्व। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, यहाँ पे कर्व सेटिंग में कर्व रेफर्स टू चेंज इन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि चेंज इन अलाइनमेंट इज आइदर इन वर्टिकल प्लेन में चेंज होगा या तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, इफ अलाइनमेंट चेंज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल कर्व की। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इफ अलाइनमेंट चेंज इन वर्टिकल प्लेन, अगर जो अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज हो रहा तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाएगा। नेक्स्ट अलाइनमेंट अगर वर्टिकल प्लेन में चेंज हो रहा तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल कर्व, दैट इज समिट कर्व, और इसी को ही क्या बोला जाता है, वैली कर्व। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कर्व कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ कर्व। टाइप्स ऑफ कर्व, तो कर्व कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द सिंपल कर्व, कर्व सिंपल कर्व, सेकेंड इज द कंपाउंड कर्व, फर्स्ट हमने क्या देखा टाइप्स ऑफ कर्व में, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, और जो थर्ड होता है सिंपल कंपाउंड के बाद रिवर्स कर्व। थर्ड जो होता है सिंपल कंपाउंड एंड थर्ड इज द रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कर्व में, फर्स्ट इज द सिंपल कर्व, सेकंड इज द कंपाउंड कर्व एंड थर्ड जो होता है रिवर्स कर्व। अब हम यहाँ पे तीनों कर्व को डिटेल्स में समझेंगे कि सिंपल कर्व के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, कंपाउंड कर्व की क्या डेफिनेशंस होगी, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर्स कर्व के लिए। ठीक है, और जो तीनों ही है तीनों पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सिंपल कर्व को समझेंगे। टाइप्स ऑफ कर्व में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट इज द सिंपल कर्व, फर्स्ट इज द सिंपल कर्व। फर्स्ट क्या है, सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व की डेफिनेशंस क्या होगी, इट इज़ अ कर्व। तो सिंपल कर्व वो कर्व है, इट इज़ अ कर्व इन विच रेडियस इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो लेंथ के थ्रू आउट में जो रेडियस है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो रेडियस इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो हमने टाइप्स ऑफ कर्व में फर्स्ट क्या डिस्कस किया, सिंपल कर्व के बारे में। इट इज़ अ कर्व इन विच, सिंपल कर्व, इट इज़ अ कर्व in which radius is constant throughout its length। तो ये वो कर्व है जो रेडियस है वो क्या है, कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। थ्रू आउट इज इट्स लेंथ। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, सिंपल कर्व में, टाइप्स ऑफ कर्व में, सिंपल कर्व वो कर्व होता है जिसमें रेडियस क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट इट्स लेंथ। लेंथ के थ्रू आउट में रेडियस क्या है, कांस्टेंट। तो रेडियस इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड द सिंपल कर्व। अब हम यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। कुछ हम यहाँ पे आर्क को ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज़ द रेडियस, दिस इज़ द रेडियस, दिस इज़ द रेडियस। ये क्या है, रेडियस। एंड पॉइंट कर्व, ये क्या है, एंड पॉइंट, ये क्या है, एंड पॉइंट कर्व। एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ कर्व, स्टार्टिंग ऑफ कर्व।
तो हमने क्या देखा यहाँ पे सिंपल कर्व में कि इट इज़ अ कर्व इन विच रेडियस इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ के थ्रू आउट में रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड कर्व के लिए। सेकंड हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, कंपाउंड कर्व के लिए। तो कंपाउंड कर्व की क्या डेफिनेशंस होती, इन दिस कर्व द रेडियस ऑफ द कर्व चेंजेस। जो रेडियस कर्व की रेडियस है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो इट इज इन दिस कर्व रेडियस इज कांस्टेंट। तो इन दिस कर्व द रेडियस ऑफ द कर्व चेंजेस। द रेडियस ऑफ द कर्व तो हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड कर्व के लिए, कि इन दिस कर्व द रेडियस ऑफ द कर्व चेंजेस। द रेडियस ऑफ द कर्व चेंजेस। तो कर्व की रेडियस क्या हो रही, चेंज हो गई। रेडियस ऑफ द कर्व चेंजेस एंड द टेंजेंट ऑफ बोथ चेंजेस and the tangent, जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ बोथ द कर्व मीट। टेंजेंट ऑफ बोथ द कर्व, टेंजेंट ऑफ बोथ द कर्व मीट एट सेम साइड ऑफ द कंपाउंड कर्व। एट सेम साइड of the compound curve। तो हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड सेम साइड ऑफ द कंपाउंड कर्व एंड द सेंटर ऑफ बोथ द कर्व एंड द सेंटर ऑफ both the curve and the center of both the curve and the center of both the curve is also on same side, is also on same side of the curve, same side of the कर्व। तो ये हम यहाँ पे किस में डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड कर्व। सिंपल कर्व हमने क्या देखा कि ये वो कर्व है जिसमें जो रेडियस है वो क्या है, कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। नेक्स्ट हमने क्या देखा कंपाउंड कर्व में कि इन दिस कर्व रेडियस ऑफ द कर्व चेंजेस एंड द टेंजेंट ऑफ बोथ द कर्व मीट एट सेम साइड। तो जो टेंजेंट है ये कहाँ मीट कर रहा है, सेम साइड ऑफ द कंपाउंड कर्व के, एंड द सेंटर ऑफ बोथ द कर्व इज ऑल्सो ऑन सेम साइड ऑफ द कर्व। नेक्स्ट हम यहाँ पे थर्ड डिस्कस करेंगे रिवर्स कर्व के लिए कि रिवर्स कर्व की क्या डेफिनेशंस होती हैं। थर्ड इज द रिवर्स कर्व। हम यहाँ पे इसका डायग्राम समझेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे एक आर्क को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमने क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे, स्टार्टिंग ऑफ कर्व, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कर्व, दिस इज द एंड ऑफ कर्व, एंड ऑफ कर्व। इस तरीके से हम यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे टाइप्स ऑफ कर्व में हमने क्या देखा, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व। अब हम यहाँ पे थर्ड डिस्कस करेंगे रिवर्स कर्व के लिए। सिंपल, कंपाउंड एंड थर्ड इज द रिवर्स कर्व। थर्ड हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, रिवर्स कर्व के लिए। तो रिवर्स कर्व के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, क्या हम यहाँ पे फॉर्मूलेस का यूज़ करते हैं, ये हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आज के इस क्लास में हमने क्या देखा, सिंपल कर्व के बारे में,
कि सिंपल कर्व की क्या डेफिनेशंस होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कंपाउंड कर्व के बारे में, कंपाउंड कर्व की क्या डेफिनेशंस होगी। एंड थर्ड हम बात कर रहे हैं रिवर्स कर्व के लिए कि रिवर्स कर्व की क्या डेफिनेशंस होती है। सिंपल, कंपाउंड एंड रिवर्स, ये तीनों ही टॉपिक, जो लास्ट बचा हुआ रिवर्स, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। सिंपल कर्व और कंपाउंड कर्व हमारे दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।